ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। कि आपको मालूम है कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है, और आप बच्चे खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। ऐसे में सब कुछ स्वाहा होना है, पर जब खुशी खुशी से स्वाहा करते हो तो बाप पर बलिहार जाता है। तो आपकी बलिहारी अभी बाप कैसे स्वीकार करे? क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जब संपूर्ण पावन बनेंगे तब तुम्हारी बलिहारी स्वीकार की जाएगी। इसलिए अपनी दिल से पूछ लो कि हम कितना पावन बने हैं। क्योंकि ये जो पतितपना है ये बलिहारी में भी कुछ ना कुछ कर देता है, ऊपर नीचे। दिल सबकी है हम बाप पर पूरा बलिहार जाए, पर पतित पने के कारण कहीं ना कहीं देहाभिमान आ जाता है। और भगवान बलिहारी तब स्वीकार करे जब आप संपूर्ण पावन बने। इसका अर्थ यही है कि आप बलिहार तो जा रहे हैं, पर बाप ने 21 जन्मों के लिए आप पर बलिहार जाना है। तो देख ले कि हमारी बलिहारी कैसी है। जबकि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान में तो सब स्वाहा होंगे। आप पहले खुशी खुशी से स्वाहा होते हो, तन मन धन स्वाहा करते हो, तो अपना सब कुछ सफल कर लेते हो। आपका स्वाहा करना, बाकी मनुष्य मात्र का स्वाहा करना, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। आपके स्वाहा करने से सफल हो जाता है, वो स्वाहा करते हैं पर सफल नहीं हो पाता है। आपकी बलिहारी कब स्वीकार की जाए और कैसे आप बलिहार जाते हो, और आपको ये मालूम है कि आप एक बार बलिहार जाते हो, बाप अनेक बार बलिहार जाते हैं। तो इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का अर्थ पता होना चाहिए, बलिहारी का अर्थ पता होना चाहिए, और आज जो आप स्वाहा करते हो उससे आपको क्या प्राप्ति होती है इसका भी आपको पता होना चाहिए। कब बाप आपकी बलिहारी स्वीकार करे? जब आप पावन बनो, माना वो परसेंटेज जिसमें ये पता पड़ जाए कि अब आप कंप्लीट बलिहार गए हो। नहीं तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर, कभी कुछ चलता ही रहता है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। माना किसी से पूछना क्या, करना क्या, अब अपने आप को देख लो। क्या आपने पुण्य किया है?
क्या आपने कोई पाप कर्म किया है? आप हलचल में रहते हैं, अचल नहीं है, अडोल नहीं है, हलचल में है, तो कुछ तो ऐसा करते हैं ना जो श्रीमत के विपरीत है। एक है चारों तरफ के वातावरण को देखते हुए वो दूसरी हलचल होती है, उसको देख के तो परमपिता परमात्मा भी कहते हैं कि देखो कैसा समय आ गया है। ये वाली हलचल नहीं, आप खुद अपने आप में हलचल में हैं, अपने कर्मों से हलचल में हैं। आपके कर्म आपको हलचल में लाते हैं, इसीलिए आपको अपने कर्मों में ही चेक करना होगा, क्या वो पाप कर्म है, क्या वो पुण्य कर्म है। इसीलिए गीत भी ये है कि मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। दर्पण है श्रीमत, श्रीमत के आधार पर आप देखिए अपने कर्मों को। कौन से दर्पण में देखेंगे कि क्या पाप क्या पुण्य, ये भी तो पता होना चाहिए ना। किस लिए आपको श्रीमत दी जाती है कि आप ये चेक कर सकें कि इस समय आपके कर्म पाप बन रहे हैं, पुण्य बन रहे हैं। हम सभी कर्म ही करते हैं ना, पर किसी के कर्म पुण्य की श्रृंखला में चले जाते हैं और कोई वो पाप कर्म की श्रृंखला में चले जाते हैं। जब मन मत चलते हैं, श्रीमत को भूल जाते हैं, तो वो पाप कर्म ही कहलाते हैं। और अगर याद को भूल कर कर्म करते हैं तो वे कर्म कहलाए जाते हैं, और अगर याद में करते हैं तो पुण्य कहलाए जाते हैं। तो कहाँ चेक करेंगे, किस में देखेंगे कि मेरा हर कर्म पाप है या पुण्य है? तो श्रीमत में चेक करें। श्रीमत तो सबको मिली हुई है, सब जानते हैं अच्छे कर्म किसे कहा जाता है, बुरे कर्म किसे कहा जाता है, श्रेष्ठ कर्म किसे कहा जाता है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम कुछ खास नहीं बता रहे, सबको पता है। पर सबको पता होते सब कर्म करते ये भूल जाते हैं कि हमें श्रीमत क्या मिली है। माना हम पाप कर्म करने की तरफ जा रहे हैं, जो श्रीमत को भूल जाते हैं। इसीलिए बीच बीच में बार बार चेक करना चाहिए कि जो कर्म आप करने जा रहे हैं, क्या वो पुण्य के खाते में जा रहा है या पाप के खाते में, या देह अभिमान के वश होके कर रहे हैं या देही अभिमानी बन श्रीमत का आधार लेकर कर रहे हैं। जरूर चेक करें। चेकिंग बहुत जरूरी है। चेकिंग के बगैर चेंज कभी नहीं आता। किसी भी चीज में बिना चेकिंग के चेंज नहीं आता। आप भी अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं तो खुद की चेकिंग करिए, क्या गड़बड़ है मुझ में, कुछ तो गड़बड़ है। जो वो संतुष्टता, वो न्यारापन, वो प्यारापन, वो बाबा के साथ के रहने के अनुभव वो नहीं हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ होगी ना। अब कह देंगे ये तो मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरा भाग्य ही ऐसा खोटा है। खोटा बनाया किसने? इस समय किसी का भाग्य नहीं, भाग्य बनाने वाला साथ चलता है। तो ये कह देना कि भाग्य की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये भी दुर्भाग्य ही है। क्योंकि जब भाग्य विधाता को भूल जाते हैं ना, तो ही भाग्य के पीछे भागते हैं। और जब भाग्य विधाता साथ में होता है तो भाग्य ऑटोमेटिकली आपके पीछे भाग रहा होता है, तो भाग्य की तरफ देखना नहीं पड़ता। इसलिए जो ये सोच लेते हैं कि क्या करें, हम तो बहुत कुछ करते हैं फिर भी हमें ऐसा ही, तो गड़बड़ तो खुद के कर्मों में है। उसे सुधारने के लिए जो श्रीमत मिलती है उसको पालन नहीं करते, इसलिए पाप और पुण्य की डेफिनेशन जानते हुए भी वापस पाप कर्म करते हैं। देह, देहधारी, देह संबंध, जहां पर अपनापन होता है ना, मेरापन होता है, वहां तो दिन रात एक कर देते हैं। पर यही यूनिवर्सल है, यही है विश्व कल्याण के लिए है। पर जहां जिसकी कोई एक्टिविटी पसंद नहीं आती तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं जो खुद को ही लज्जा आने लगती है कि ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये किसके वश करते हैं? अहंकार वश। ये सारी चीजें देखनी चाहिए। मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। किसी और ने ना तो दिखाना है, ना ही किसी को पता लगना है। ये हर एक मनुष्य आत्मा को अपने आप में ही दिखाई देता है कि वो क्या कर रहा है, जिसके आधार पर उसे संतुष्टता की प्राप्ति होती है कि वो कर क्या रहा है। ठीक। ओम शांति। शिव भगवान उवाच
जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं, वह श्रीमत देते हैं। हे बच्चों, वह हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वह आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था? हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य, आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, ना कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वे हर एक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे वह भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं, वह सुख का वर्षा लेते हैं, ये किसको पता ही नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं, है ना पॉइंट। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं, प्रजापिता नहीं निकलता। और भक्ति मार्ग में याद भी नहीं करते। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह ना सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूं। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको यह पता ही नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से सुदेवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते अब तुम आसुरी मत के बने हो, माना आसुरी मत वाले बने हो। बहुत जल्दी असर करती है आसुरी मत, श्रीमत थोड़ा लेट करती है, क्योंकि हिरे हुए हैं, आदती हैं। तो जैसे ही कोई आसुरी मत मिलती है ना, उसको अडॉप्ट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आदत पड़ी होती है आसुरी मत पर चलने पे, तो वो बड़ी सहज सी लगती है। और वही जो श्रीमत श्रेष्ठ बनाएगी उसको अडॉप्ट करने में बड़ी मेहनत लगती है। वंडर है। कोई कहे आप अपनी मन मत चला लो, कोई बात नहीं, जैसा आपका दिल करे वैसा करो, बड़ा आसान लगता है, इतना सहज लगता है कि वाह, अब जो ख्याल आएगा वही करेंगे। ठीक है, वही कहा जाता है कि श्रीमत मिली है कि जो बाबा कहे वही करना है। किसी का तो कहना मानते ही हैं, जीवन ही ऐसा है। जब से पैदा हुए हैं माता पिता का कहना धीरे धीरे धीरे
बड़े होते जाते हैं, दोस्त बंधु सखा जितने भी मिलते हैं उनका कहना मान, किसी का तो मानते ही हैं। लेकिन जब बात आती है श्रीमत की, और अगर ये कह दिया जाए, रावण ये कह दे कि आप अपनी मनमत चला लो, तो बड़ी आसानी से चल जाती है। और वही श्रीमत अडॉप्ट करनी वही मुश्किल लगती है कि बात बात पे पूछें, बात बात पे डायरेक्शंस ले, हमें भी तो समझ है। ऐसी बातें आने लगती है बुद्धि में, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। श्रीमत डाइजेस्ट नहीं होगी। कारण क्योंकि उसमें आपको अपने विचारों को बदलना है जो रावण के ग्रसित हैं। अब उन विचारों को बदलने के लिए आपको मेहनत लगेगी। इसीलिए आसुरी मत पर चलना मनुष्य आसान समझता है, श्रीमत पर चलना उसके लिए इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि यहां पर देही अभिमानी बनना पड़ता है, देह अभिमान को किनारे करना पड़ता है। और इसी में मनुष्य समझ लेता है कि मैं क्या क्या करूं, मैंने तो बहुत कुछ किया है। क्या किया? अभिमान छोड़ने में इतनी मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि परमात्म डायरेक्शन पर चलने में दिक्कत आ रही है। आसुरी मत पर चले थे, कोई दिक्कत ही नहीं आई थी। अब रावण के वशीभूत है, उसका कहना मानना आसान था। वो तो गुण छीने जा रहा था, अवगुण डाले जा रहा था। और आज जब परमात्मा को उन्हीं अवगुणों को निकाल गुणों को जागृत कराना है, कितनी मेहनत लगती है। जबकि आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है गुण, फिर भी मेहनत लगती है क्योंकि इतना गहरा प्रभाव डाला है रावण ने कि राम की सुनने ही नहीं देता। तो बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़जड़ी भूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़जड़ी भूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है, सारा झाड़ के साथ ऐसी अवस्था हो जाती है। बाप समझाते तुम्हारे तमोप्रधान बनने से सब तमोप्रधान बन गए हैं। माना तुम्हारी बुद्धि तमोप्रधान तो सारी चीजों पर असर पड़ता है उसका। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी है गॉड फादर, आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। वरना आत्मा शरीर में नहीं है तो खेल नहीं चलता है, माना परम धाम में है। जब परम धाम छोड़कर आत्मा शरीर धारण करती है तो खेल आरंभ हो जाता है, खेल शुरू हो जाता है। और वहीं से कितनी वंडरफुल बात है, मित्र संबंधी वही जिस घर में आपने जन्म लिया उनके साथ ही आप खेल खेलते हैं। और जैसे ही आपका वहां पे पार्ट कंप्लीट होता है तो आप अपना पार्ट कंप्लीट कर वहां से निकल जाते हैं और शरीर वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ये लो माना वो कॉस्ट्यूम जो आपने पहनी वहां पे धारण की, जिसने भी आपके चलो लौकिक माता पिता जीवित है नहीं है, माना आजकल तो अकाले मृत्यु हो जाती है, तो अगर हैं जीवित तो उनको ही देके चले जाते हो, लो संभालो। अगर नहीं भी हैं तो भी जिन वित्त संबंधियों के इर्द गिर्द आप रहते हो तो भी उन्हें दे जाते हो, जाओ। और आप अपना किरदार बजा के निकल लेते हो अगले किरदार की तरफ। कितनी वंडरफुल कहानी है। एक पार्ट जो बजाते हो सारे मित्र संबंधियों के साथ, तो जब तक बजाते हो उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट, तो अगला पन्ना पलट देते हैं। 84 पन्ने हैं, एक पन्ना चलता जाता है, लिखते जाते हैं उस पर अपना इतिहास, अपनी कहानी। फिर अगला पन्ना पलटते हैं और वो पिछला भूलते जाते हैं, अगला लिखते जाते हैं। जो चली जाती है आत्मा वो तो आगे चली गई, अपना पार्ट बजाने चली गई, उसका अपना किरदार बजाना था। जो पीछे बैठे होते हैं वो याद करते रहते हैं क्योंकि उनके बीच में से कोई एक आत्मा निकल गई। ऐसे कोई अगर जीवित होता है तो कहीं और जाता है तो उसको फिक्र लगी रहती है, और जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसको कोई फिक्र नहीं, आप मुंह में मर गई दुनिया उसके लिए। वो एक ऐसी नींद में होता है, फिर वो जब वो बच्चा होता है थोड़ा सा वो सोचने समझने की शक्ति आती है तो वो जागृत हो जाता है, फिर से उसकी प्रक्रिया वैसे शुरू हो जाती है। फिर से वो पढ़ाई लिखाई ये सब, फिर से वही झमेला, फिर से वही मेला।
ये शुरू हो जाता है। ऐसे ही चिंतन चलता आत्मा का, कैसे पाठ बजाते, कैसे किरदार बजाते, बना इस तरह से। जिनके साथ हैं आज उन्हीं के साथ सोच रहे हो, उनके इस बारे में ही सोच रहे हो, उनके लिए ही सोचते हो। और जो जिनके साथ पिछले जन्म में तो याद ही कुछ नहीं, आगे भी जाओगे तो इनके बारे में कुछ याद नहीं। किसी के साथ कोई संबंध होएगा तो हो जाएगा, याद आ जाएगा, वरना याद ही नहीं आने वाला। ये है किरदार। इसी रंगमंच पर हम ये किरदार प्ले करते जाते हैं। और ओरिजिनलिटी क्या है कि हम यहाँ पे खेल खेलने आए हैं, लेकिन इस खेल के अंदर हमें एक ऐसा वंडरफुल पार्ट मिलता है, वो है ब्राह्मण जीवन, जब हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हम क्या हैं। वरना आज भी देखो, जिन्हें नहीं पता वो यही सोचते हैं कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, वो इसी द्वंद में रहते हैं। और हमें आज सत्य असत्य, पाप पुण्य, इधर दिन रात सारी चीजों की नॉलेज है। तो ये जन्म बहुत वंडरफुल है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान योग से इसकी आयु बढ़ाओ, इस तन की वैल्यू को समझो, जिसके माध्यम से परमात्मा से मिलते हो। वंडरफुल है। तो ऐसी ओके। तो यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं गॉडफादर। आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। तो ऐसे जैसे ये नाम आता है ना, खेल चलता है, तो इस तरह से मंथन चलता है। तो आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता है, वहां पे शरीर ही नहीं है, कॉस्ट्यूम ही नहीं है, तो खेल कैसे करेंगे। तो जैसे कोई भी नाटक होता है उसमें कॉस्ट्यूम होते हैं, कॉस्ट्यूम होएगी तो फिर उसके आधार पर वो किरदार प्ले करेंगे कि ये राजा बना है, ये रानी बनी है, ये क्या बना है, नौकर बना है, ये चाकर बना है। तो वो उन्होंने ड्रेस पहनी होती है, उसके आधार पर जो देखने वाले होते हैं वो ये अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा अच्छा ये है, तो वो उस तरह से खेल करते हैं। तो ये खेल है। लेकिन आत्माओं की दुनिया में, मानव परम धाम में ऐसा कोई खेल नहीं चलता। खेल की जगह ही यह है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है। अब नाटक है तो रोशनी भी तो चाहिए ना, तो इसलिए सूरज चांद सितारे ये सब रोशनी का काम करते हैं। तो बाकी जहां आत्माएं रहती हैं वहां सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता है, रात दिन यहां होते हैं, वहां पे नहीं चलता है। परम धाम में सारा कुछ यहां चलता है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते, कर्म क्षेत्र ये है। अब कर्म करने के लिए आपको शरीर चाहिए, तो शरीर तो यहाँ पे है, तो कर्म क्षेत्र यह है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। माना ये कर्म क्या होते हैं, ये अकर्म कैसे बनते हैं, ये विकर्म कैसे बनते हैं, ये सुकर्म कैसे होते हैं, ये हम और आप नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। डायरेक्ट भगवान ने आके बताया। मैं बताता हूँ कि कर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं, विकर्म क्या होते हैं और सुकर्म क्या होते हैं। कर्म तो करना ही है, ये कर्म क्षेत्र है। सत्युग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वे अकर्म हो जाता है। माना अकर्म का अर्थ ये है कि उस कर्म का फल नहीं होता है, क्योंकि आप जो पीछे करके आए उसके कर्म का फल आप न पा रहे हैं, तो वो अकर्म हो जाता है। कि वहां पे जो भी कर्म करेंगे उसकी कोई प्रालब्ध नहीं है, वो ऑलरेडी प्रालब्ध है। ओके। वहां रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं। सत्युग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। वह सब नेशन वाले जानते कि भारत प्राचीन देश है। माना सारे चारों तरफ के लोग जानते हैं ये बात को कि भारत जो है वो प्राचीन देश है। कोई भी देश अपने आप को प्राचीन नहीं कह सकता। सबको ये मालूम है कि प्राचीन जो है वो कौन है, भारत है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तो नहीं है ना, ये है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। अब वो ये भी मानते हैं कि हमारे क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। माना वो स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे। माना ज्यादा से ज्यादा धनवान जो था वो भारत था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे उच्च खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की, तो पहली बिरादरी है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता है।
अब भारत गरीब है, वो साहूकार हो गए तो वो मदद करते हैं, तो ये भी एक तरह की रस्म चली ही आती है। अब भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु ये है ही पतित दुनिया। तो जो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं, जिसको दान करते हैं वह भी पतित है। ठीक, तो दान भी कैसा हो रहा है, पतित ही दान करते हैं और वो पतितों को ही दान करते हैं, तो पावन कैसे बनेंगे। पतित पतित को दान करेंगे, उसका फल क्या मिलेगा। पतित पतित को दान कर रहे हैं तो उसका फल क्या पाएंगे। भले कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते ही आए हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। वंडरफुल है कि जितना दानी भारत उतना कोई होता नहीं। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजसव अश्वमेघ विनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है इनको भी तो यहाँ स्वाहा करना है। ये आत्मा समझती है इस बात को, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं, है ना। अपने आप को सर्वस्व कुर्बान करना उसे कहते स्वाहा हो जाना। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाए, जब सभी मनुष्य मात्र ने इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होना ही है। तो एक है वैसे स्वाहा होना और एक है खुशी खुशी से स्वाहा हो जाना। फर्क है कि नहीं है भैया। एक है खुशी से कोई चीज दे देना, एक है मजबूरी से देना। अंतर है कि नहीं है। आत्मा जानती है। हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। अब यह भी सौदागरी है माना। हमें यह भी पता है कि हम एक बार बलिहार जाएंगे, वो 21 जन्म बलिहार जाएंगे, तो ये तो एक सौदा ही हो गया ना। तो ये भी एक सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हैं। माना ज्यादा बलिहार कौन गया, तो बाबा ही गए ना। कैसा सौदा किया हमने। एक जन्म हम बलिहार जाते हैं, 21 जन्म उन्हें अपने ऊपर बलिहार करवा लेते हैं। तो बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। जब दुख होता है तो शरणागति लेते हैं ना, हम शरण पड़े तुम्हारी हे भगवान, है ना। जब दुख होता है तो ऐसे शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हो। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं। अब रामायण में तो कहानी लिख दी है, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसीलिए दुखी हो पुकारते हमको इनसे छुड़ाओ। एक ही बात नहीं है, बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी है राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा, सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए। वो तो अपना राज्य वैसे ही छोड़ के भाग लेते हैं, वो नहीं कहेंगे। लेकिन गांधी जी ने भी यही कहा कि मुझको राम राज्य चाहिए। सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, और ब्रांचेस हैं। सत्युग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वे नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे भी बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। अब अगर एक ही धर्म चला आता तो उसकी आदमशुमारी कितनी होनी थी, होनी थी ना। अब हुआ क्या, चले तो आ रहे हैं लेकिन बीच में ब्रांचेस इतनी हो गई कि सारे कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। कभी कोई इधर निकल लिया, कोई इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया। अब कन्वर्टेशन इतनी हुई कि लास्ट में जाके जब मिले जो वो तो कम क्वांटिटी थे, बाकी तो सारे कन्वर्ट ही हो गए। चले आ रहे हैं ऐसे ऐसे, मान लो हजारों लाखों की संख्या में चले आ रहे हैं। अब बीच में पार्टीशन इतने हैं कि उन्होंने कहा कि आओ बदली करा लेते हैं, तुम्हारे को नौकरी भी लग जाएगी, ये भी हो जाएगा। अब ऐसे ट्रांसफर हो गए, अब उन्होंने वो वाला धर्म अपना लिया, फिर ऐसे सारे कन्वर्ट हो गए। अब जब बाप आता है तो बाप सबको एक समान ज्ञान देता है, लेकिन तुम्हारे अपने चेहरे और चलन से दर्शाते जरूर हो कि आप कौन से कुल की आत्मा हो, जिसकी प्रारब्ध आपको मिलेगी। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं है, और ब्रांचेस हैं। सत्युग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
अभी वे नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंच है। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, माना सतो प्रधानता इतनी स्वच्छता देवी देवता धर्म। आज देवी देवता धर्म को पूजने वाले मानने वाले कहाँ है स्वच्छता? तमो प्रधानता इतनी है, गंदगी इतनी है, ना विचारों की स्वच्छता है, ना तन की, ना मन की। और मनुष्य क्या कह देता है, मन ठीक होना चाहिए, तन को स्वच्छ करने से क्या लेना देना। मन स्वच्छ, तन स्वच्छ, दोनों चीजें चाहिए ना। लेकिन नहीं, मनुष्य कहता है मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, पर ज्ञान अपने जीवन में ही नहीं तो ज्ञानी कहेगा। दूसरों को भाषण देना हो तो बड़े अच्छे ज्ञानी, आपको ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं, पर उनके जीवन में अज्ञानता ही अज्ञानता। दूसरों के लिए कहेंगे किसको कैसे किसके साथ रहना चाहिए, कैसे किसको किसी के जीवन की केयर करनी चाहिए, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करेंगे, अपने जीवन में शांति ही नहीं। ये सब क्या हो गया? धर्म धारणा, धर्म माना धारणा, उस धारणा से विपरीत हो गए तो सारा चरित्र बिगड़ गया। इसीलिए बाबा बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म बड़ा श्रेष्ठ था, सतो प्रधानता थी, और आज देखो क्या हालत हो गई। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने। अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको पुकारते हैं बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वे ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की कोई ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑल राउंड सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते हैं। इस समय भी हम एक ही सागर के अंदर है ना, दो सागर तो होते ही नहीं, एक ही सागर है, इधर भी सागर इधर भी सागर, सागर एक होता है, दो सागर नहीं होते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है। अब इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। देखो सारी ज्योग्राफी कह लो, हिस्ट्री कह लो, आज समझ आती है। एरिया वाइज सबने अपने अपने नाम रख दिए, लेकिन है तो चीज एक ही, सागर माना सागर। ओके, तो ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूं, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं? आप मुझे लिबरेटर पुकारते हो तो मुझे बताओ लिबरेट किससे करते हैं? ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सत्युग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो है ही नर्क, इसीलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुखधाम ले चलो, इसीलिए तो कहते हैं। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वे फिर कहते पार निर्वाण गया, वो ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अब्रोड, विलायत वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, समझते गॉड फादर पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर हेवन था, तभी तो कहते हैं हेवनली गॉड फादर। अब नहीं है, हेल के बाद हेवन चाहिए। गॉड फादर को यहां आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूं, मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता हूं, तुम सभी गर्भ में आते हो। सत्युग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहां कोई भी कर्म होता नहीं, तो जो सजा भोगे। अब सत्युग में गर्भ महल है, वहां पे कोई भी विक्रम ही नहीं किया है, तो सजा किस बात की भोगे, इसीलिए वहां पे गर्भ महल होता है, माना बहुत सहजता से जन्म होता है। विचार करने की जरूरत है।
कि यहाँ सजाए हैं, संतान की उत्पत्ति होती है और माना रोशनी रोशनी हो जाती है, मुस्कुराता हुआ, उसे गर्भ महल कहते हैं। यहाँ विक्रम करते हैं जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग। इसीलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। ये कृष्ण की महिमा दिखाते हैं, माना एक महिमा के रूप में दिखाते हैं। सत्युग में गर्भ में दुख नहीं होता है, बाप कर्म अकर्म विक्रम की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया, परंतु उसमें शिव भगवान उवाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसीलिए दुर्गति हो गई है। यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते हैं, तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। ये नई रचना हो रही है, ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहां होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, याद करने से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं, उनको कहा ही जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ हमको पति से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? इसमें टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? ये भी पढ़ाई है, चरित्र करते माना ऐसा कोई खेल तो नहीं चल रहा ना, ये तो कोई चरित्र की वैसी बात नहीं है ना। उसे कहते इसमें कोई चरित्र करते हैं क्या? कोई ऐसा दिखावा कुछ ऐसा करते हैं कि इसमें कोई, वो तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? ये भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई भी कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई भी कर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। दूसरा पॉइंट, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। ऐसा पावन बनना है, माना ऐसी पावन सोच, ऐसे तन से मन से ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। आज का वरदान, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है।
इसीलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है। तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। आज का स्लोगन, सच्चे सेवाधारी वे हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। कि सोचा तो बहुत, पर कहना में भी एक समानता होनी चाहिए, उसे कहते हैं सच्चे सेवाधारी। और जो कहते हो और जो सोचते हो एक समान होना चाहिए, कि सोचते अच्छा, कहते कुछ और, करते कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चे सेवादारी वे हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। ओम शांति।